हो गया भाई। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा बुधवार को प्रदेश कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर महिला बिल आरक्षण पास होने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान ढोल नगाड़ों की आवाज परिसर के बाहर गूंजती दिखी। बताते चले कि संसद के नए सदन में सोमवार को विशेष सत्र का आयोजन हुआ और विशेष सत्र के दूसरे दिन और नए संसद भवन में पहली बार पहला बिल महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नामक विधेयक कहा गया है। इस विधेयक में विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। यह बिल के दोनों सदन में पास होने के बाद कानून बन जाएगा, लेकिन यह अगले परिसीमन अभ्यास के बाद ही लागू होगा, जो 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल है जिसमें कि सारे लोगों को अपने समाज का है, तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें कि सब साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना चाहिए। और हर चीज में आप निकालना ये अच्छी बात नहीं है। और आप अगर मान ली मिलेगा तो आपको भी तो देना पड़ेगा। शायद डर लग रहा होगा कि बहुत सारा सीट है जो 33% हो जाएगा। झारखंड में अगर 81 सीट में अगर 27 आपको देना पड़ेगा, हो तो बहुत सारा सीट वो डर लग रहा होगा, इसलिए आप विरोध कर रहे होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को, चाहे योजना को लेकर हो या हर काम को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को आगे लेके गए हैं। और ये नए विधानसभा में गणेश चतुर्थी के दिन में जो कि शुभ काम होता है और महिला शक्ति और नारी पूजन का ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है आरती जी नहीं, ये चुनावी एजेंडा होता तो बहुत सारे ऐसा काम है जो चुनाव में होता। चुनाव तो आते जाते रहता है, ये चुनावी एजेंडा नहीं बल्कि हमारे नारी शक्ति को वास्तव में सशक्तिकरण का ये सशक्त उदाहरण है। ठीक है। उन्होंने महिलाओं के लिए पूछा वंदन अभियान के नाम से, महिलाओं को जो वंदन वो करते हैं हमेशा, उसका उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। और महिलाओं को ही अपेक्षा थी उनसे, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 370 हो या 3 तलाक हो, जिस तरह से उन्होंने सोचा, संकल्प किया, उसे सिद्ध किया। तो संकल्प से सिद्धि की ओर ये लगातार चलते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ तमाम महिलाओं कांग्रेस कह रही कि कई त्रुटियां हैं। कैसी त्रुटियां बिल में वो बता रहे हैं। जब उनके पास ये था उनके पक्ष में, तब उन्होंने क्यों नहीं किया इसको? उन्होंने तो किंतु परंतु का इतना फिल इन द ब्लैंक्स लगाया कि उनके ही जब उन्होंने सोचा और किसी ने पेपर पढ़ा, कोई दूसरी पार्टी ने, तो इसका मतलब उनको सत्ता मजबूत चाहिए बनिस्पत की महिला सशक्तिकरण की जो अधिनियम लगा उससे। नाम अपना बता देते हैं। डॉक्टर राजश्री चैधरी। खुशी का बात है कि मोदी जी ने जब से कमान संभाला है तभी से महिलाओं के लिए लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे और कहीं ना कहीं उनका सम्मान बढ़ाने का ही काम किए हैं। जैसे कि आते आते उन्होंने 3 तलाक को बंद कराया, बिल पास किया उसके लिए। उसी तरह से अभी देखिए 33% आरक्षण की बात की है, उन्होंने बिल पास किया है कल ही।
जो कि बहुत ही सम्मानजनक बात है और जो महिलाओं को बहुत इनकरेज कर रही है, बहुत महिलाओं को आगे लाने में, महिलाओं को सामने आने में, हर फील्ड में, हर जगह पे उनको सम्मान देने का काम किए हैं। इसके लिए महिलाएं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं को कितना सम्मान बढ़ेगा इससे? इसे हर फील्ड में सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं कहीं भी जाने से, किसी भी फील्ड में जाने से हिचकती सोचती थी, लेकिन अब जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जिस तरह से महिलाएं सोचती थी कि शायद हम इस फील्ड में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को इनकरेज ना किया जाएगा, हम लोग को सपोर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हम लोग महिला हैं। लेकिन अब जो मोदी जी का आह्वान है, इससे हम लोग को ये लगता है कि अब जोर शोर से महिला आएंगी, हर चीज को सामना करते हुए आगे बढ़ेंगी और अपने सपने को साकार करेंगी। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।